अनूपपुर जिले के कोतमा कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने थाने में अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा कराई है। नए साल पर हवाई फायरिंग के बाद सुनील सराफ ने खुद कोतमा थाने पहुंचकर अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ खिलौना बंदूक और टिकिया बंदूक भी जब्त करवाई है। सुनील सराफ ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। वहीं कोतमा थाने में कांग्रेस विधायक ने कहा कि मेरे टिकिया वाली बंदूक चलाने से बीजेपी की सरकार ने हंगामा खड़ा कर दिया। कई जगह चोरी हो रही है, कई अवैध काम चल रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री की नजर उक्त अवैध कार्यों पर नहीं है। ऐसा व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है कि मैंने गोली चलाई, उसको दहशत हो गया। वो मेरे घर के आसपास क्या कर रहा था भाई? उसका मोबाइल टावर का लोकेशन लीजिए, उसकी जांच कराइए कि वो उस समय कहां था। मैं तो चूंकि कांग्रेस का विधायक हूं, आनंद फानन में आपने किसी ने रिपोर्ट किया, मुकदमा कायम कर दिया। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि दिन भर में ऐसी कितने शिकायतें आती हैं जो जायज होती हैं, उसमें से कितने का आप FIR दर्ज करते हैं और कितनों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जायज लोगों को न्याय नहीं मिलता। यहाँ से मैं आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि ये बदले की भावना से राजनीति करना बंद कर दें, वरना राहत इंदौरी जी की एक शायरी है ना कि सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, क्या है भैया वो, कि आएंगे जद में कई घर, फिर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और बड़े न्यायप्रिय हैं गृह मंत्री जी, बड़े उन्हें चिंता है, तो मैंने वीडियो डाला है, वीडियो वायरल हुआ है। इनके भाजपा के नेता धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करके जब दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को कि यदि उनमें हिम्मत है तो जिस तरह मेरे ऊपर गलत कार्रवाई हुई, सही बात पे कार्रवाई करके दिखाएं। ग्वालियर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी बीजेपी की मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ ग्वालियर और चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के लोगों की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी नए बयान देकर दिक्कतें पैदा कर रही हैं। पहले कभी नहीं, और आप इस पे फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर में भी ST, SC और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो आरक्षण मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उसमें भी सभी ST, SC और OBC लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, और गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा प्रीतम को कि सबको अपने साथ, सब वर्गों को अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि एक बड़ी घिनौनी राजनीति होती है कि समुदायों को आपस में लड़ा दिया जाए। नहीं, पूरा संसार और खास करके भारतवर्ष, इसमें दो ही जाति बची है, एक है सुविधा विहीन और एक है सुविधा युक्त। बस दो ही जातियाँ हैं, कुछ के पास सुविधाएं हैं और कुछ के पास में सुविधाएं नहीं हैं, बस दो ही जातियाँ बची हैं। और इन दोनों का अच्छा सामंजस्य मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोजगार, ये सभी वर्गों को मिल सकें। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसी मार्ग पर प्रीतम सिंह जी चलें, ये मैं आज उनको कहने के लिए आई हूँ। रिश्तेदारी तो उनकी उस परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया, और ये तो 2012 में जाके हुई है। हम तो प्रीतम को जानते हैं 1989 से, जब प्रीतम एक बहुत बड़ी टीम लेकर के खजुराहो में पहुंचे, और मैं जब पहली बार 2 लाख मतों से, रिकॉर्ड मत था 2 लाख उस समय का मध्य प्रदेश का, उस समय चुनाव जीती। उसमें प्रीतम और जलालपुर गांव के नौजवान और आसपास के गाँव का नौजवान गए थे। वो अब सब, वो भी प्रीतम के जैसे 60 साल के हो चले होंगे, वो लोग सभी लोग वहाँ पर गए थे। आज मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो और उनकी पत्नी बहुत लोगों का असहाय, विकलांग और जो आरक्षित वर्ग हैं, उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठित ग्राम पंचायत रामपुरा के घुघरी में आदिवासियों के बीच पहुंचकर विधायक संजय शर्मा ने कंबल बांटे हैं। यह आयोजन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के युवाओं ने आयोजित किया था। इस मौके पर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझना मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। सभी वर्गों के लोगों में ये भाव आना चाहिए। मोदी हैं, ये मिलकर प्रतिबद्ध ग्रामीण क्षेत्र में ठंडी के दिनों में गर्म कपड़ों का वितरण कराते हैं, वही कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग आ जाएंगे।
व्यापार मेले के शुभारंभ के मौके पर लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सिखलेचा ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं बोल पाए, जिसके चलते लोग हंसते हुए नजर आए। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाषण में भी जुबान फिसलती हुई नजर आई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही सही नाम नहीं ले पाए। मैंने एक शिवराज सिंह जी और नरेंद्र तोमर जी एक दिल जो दो जान हैं, तो मैंने क्या गलत कहा? आर्थिक आधार पर 21 मांगों को लेकर भोपाल के जंबूरी मैदान में करणी सेना का महाआंदोलन शुरू हुआ है। जन सैलाब इतना फैला कि भोपाल के हर रास्ते पर जाम की स्थिति बन गई। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा के घेराव की चेतावनी भी दी है। भानपुरा क्षेत्र की कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ दिया है। भानपुरा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये लोग जो कंप्लेनेंट थे, ये पहले खुद कोशिश करते रहे कि इन लोगों को कुछ क्लू वगैरह मिले, लेकिन फिर इन्होंने थाने पर आकर के और कंप्लेंट दर्ज कराई। उस पर से पुलिस ने कार्रवाई की, अपने मुखबिर वगैरह मामूर किए और जो पुराना फीडबैक था उसके ऊपर काम किया। तो एक चोर गैंग जो है वो पकड़ में आया। उस गैंग के पास से एक ट्रॉली भी बरामद हुई है। वो इस प्रकार से कुल मतलब 3.5 लाख रुपए के तो 2 सीमेंट मिक्सर मशीनें और एक ट्रॉली, एक ट्रैक्टर जो वारदात के अंदर प्रयुक्त किया जाता था, एक मोटरसाइकिल जो वारदात में प्रयुक्त की जाती थी, ऐसे करके कुल 12.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। ग्वालियर जिले के एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। वीडियो पुलिस के सायरन से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो अलग ही अंदाज में हूटर की आवाज के वास्तविक अर्थ को बता रहे हैं। क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान राहगीर के हूटर की आवाज़ का महत्व पूछने पर बताया कि पुलिस के हूटर का मतलब होता है मैं पुलिस वाला हूं, मैं ड्यूटी पर तैनात हूं, मैं पुलिस वाला रात्रि में जाग रहा हूं। हमारे पुलिस जवान बहुत मेहनत करते हैं, इस ठंड में भी रात्रि गश्त पर रहते हैं। तो मेरी भी हफ्ते में 2 दिन रात्रि गश्त रहती है, तो हम लोग रात में गश्त कर रहे थे। हमारा जो गश्त होता है मेन रूप से ये रहता है कि जो चोर बदमाश है वो किसी को परेशान न कर सकें। तो इस उद्देश्य से हम लोग जब गश्त करते हैं तो हूटर बजाते हैं, ताकि जो चोर बदमाश है, कोई गुंडा है, वो इस बात से भयभीत हो कि पुलिस जाग रही है, पुलिस ड्यूटी पर है। तभी एक व्यक्ति ने जब हमसे पूछा कि सर हूटर क्यों बजाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, तब हमने उसको ये बताया था। जो एक सकारात्मक विचार था दिमाग में, उसको मैंने साझा किया था फेसबुक में, सोशल मीडिया में, तो लोगों ने पसंद किया है। और सही भी है कि हम पुलिस वाले जब हूटर बजा देते हैं तो बहुत से चोर भाग जाते हैं। बहुत से लोग जो गलत करने वाले होते हैं वो इस बात से चुप होकर घर पे बैठ जाते हैं कि पुलिस आसपास है, पुलिस घूम रही है। तो एक ये छोटा सा पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव संदेश था, जो हमारे पुलिस जवानों को, जो पुलिस वाले हैं, जो नौकरी में दिन रात संलग्न रहते हैं, उनको पसंद आ रहा है। नरसिंहपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की नेशनल हाईवे पर बने रेलवे पुल के नीचे फेंककर हत्या कर डाली है। इसके बाद आरोपी पति ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को सूचना भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी एक्सीडेंट का बहाना बना देता है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की और जांच पड़ताल कर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। हाँ, जो परसों घटना हुई है वो यही जगह है जहां हम आज आरोपी को लेके आए थे और हम घटनास्थल का रिक्रिएशन कर रहे थे और हम उससे जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली घटना कैसे हुई है। उसने बताया कि ये वो जगह है जहां से उसने अपनी पत्नी को इसके ऊपर बिठाला और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में उसको यहाँ से उसने धक्का दिया और ये करीब 50 फुट नीचे वो जगह है जहाँ उसकी पत्नी जाके गिरी और नीचे सीमेंटेड कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, उनके बीच में जाके गिरी, लेकिन बावजूद उसके उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये फिर वहाँ से नीचे उतर के आया जहाँ से हम अभी नीचे उतर के गए थे। वहाँ से नीचे उतर के जाके उसने एक पत्थर से उसके सिर में 2 बार चोट मारी। वो पत्थर भी उसने एक जगह वहीं बाजू में एक झाड़ी के पीछे छुपा के रख दिया था, वो भी बरामद हो गया है। उसमें बुरी तरह से ब्लड लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से।
हम उसका रासायनिक परीक्षण कराएंगे और पत्थर हमने गवाहों के सामने जब्त कर लिया है और घटना जो है वो पूरी तरह से अब क्लियर है कि उसके द्वारा ये बहुत ही निर्दयतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या की गई है।